फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ सोनी लिव पर रिलीज हुई वेब सीरीज रॉकेट बॉयज का, जिसमें हमारे देश के दो महान साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा के बीच की दोस्ती दिखाई गई है। विक्रम साराभाई इंडिया को स्पेस में ले जाने के लिए मेहनत कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर होमी भाभा इंडिया को न्यूक्लियर पावर में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। इन दोनों की जर्नी किस हद तक चैलेंजेस से भरी हुई थी, इन दोनों को पंडित जवाहरलाल नेहरू का किस हद तक सपोर्ट मिला हुआ था, इन दोनों की इंडिविजुअल जर्नी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस तरह से आके जुड़ गए, ये सारी चीज़ें आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगी। बॉलीवुड में आज तक ऐसा कभी कुछ बनाया नहीं गया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फॉरगॉटन हिस्ट्री विच इज बिन प्रेजेंटेड टू अस इन 2022। जो लोग स्पेस रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग इसरो में काम करते हैं, जो लोग न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, वो इंजीनियर हैं, रिसर्चर हैं, उनको इनकी कहानी डॉक्टर होमी भाभा की और डॉक्टर विक्रम साराभाई की इनके करिकुलम में भी आई होगी, इनको केस स्टडीज भी दी गई होंगी। बट बाकी सबके लिए, स्पेशली पीपल ऑफ आवर जनरेशन, द मिलेनियल जनरेशन, ये कॉन्सेप्ट उनके लिए काफ़ी नया है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है जो इस वेब सीरीज में दिखाई गई है। कॉन्सेप्ट यूनिक है, आज तक बॉलीवुड में ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ गई थोड़ी सी एग्जीक्यूशन में। ऑलमोस्ट 8-9 एपिसोड की वेब सीरीज है ये, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 एपिसोड इस वेब सीरीज ने मुझे बेइंतहा बोर किया। कहानी बहुत स्लो है, प्लॉट सेटअप में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट किया गया, लेकिन 5वें एपिसोड से रॉकेट बॉयज का रॉकेट जो स्टार्ट हुआ, आखिर तक इसने मुझे एंटरटेनमेंट, एंगेजमेंट, नॉलेज, एड्रेनलिन रश, थ्रिल, सस्पेंस, ड्रामा सब कुछ दिया। इसमें यह दिखाया गया है कि होमी भाभा इंडिया में किस तरह से एटॉमिक एनर्जी को लॉन्च करना चाहते थे, बाद में किस तरह से, क्योंकि चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, तो हर एक अटैक को काउंटर करने के लिए, हमारी सेना को और मजबूत बनाने के लिए किस तरह से होमी भाभा एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करके एटॉमिक बॉम्ब की तरफ बढ़ने लग गए। वो किस तरह से वो अप्रूवल लेने के लिए पहुंच गए पंडित नेहरू के पास। उस टाइम का माहौल कैसा था, डॉक्टर विक्रम साराभाई से उनकी दोस्ती कैसी थी, कैसे डॉक्टर साराभाई उनके एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित रहते थे, क्यों वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के फेवर में नहीं थे। ये सारी चीज़ें इसमें एक साथ दिखाने की कोशिश की, बट एट द सरफेस लेवल। आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट ये हिंदी वेब सीरीज़ है, ये बॉलीवुड वेब सीरीज़ है, एक्टर सारे बॉलीवुड के हैं, लेकिन ये एक वेब सीरीज़ है। वेब सीरीज़ की अब एक अलग क्लास है, अब अलग ऑडियंस है जो सोनी लिव का कंटेंट खरीद के देखती है। मैं फ्री वेब सीरीज़ की जो फ्री कंटेंट देते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे MX प्लेयर हो गया, और भी एक दो है, होइचो, ये जो B ग्रेड का कंटेंट फ्री में परोसते हैं, वो ऑडियंस के लिए वेब सीरीज़ थी ही नहीं। वो ऑडियंस के लिए सोनी लिव ऐप है ही नहीं, वो उतना पैसा खर्चा करके इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे ही नहीं। सो जब मेकर्स यहाँ पे दो चीज़ों में बट गए, एक तो उनको इस कंटेंट को इंडियनाइज बनाना था, सेलेबल बनाना था, मसाला डालना था, ड्रामा दिखाना था। वहीं दूसरी ओर जब कंटेंट ही, जब उसके प्रोटैगनिस्ट ही, जब उसके लीड एक्टर्स ही इंडिया के दो मशहूर और महान साइंटिस्ट हो, तो साइंस इसमें कैसे पीछे रह सकता है। एक बात मुझे अच्छी लगी कि काफ़ी जगह ऐसी आई जहाँ पे प्लॉट बहुत हैवी हो सकता था, बहुत टेक्निकल हो सकता था, लेकिन ये लोग बीच का रास्ता निकालकर स्क्रीन प्ले राइटर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स ने मेकर्स की मदद कर दी। लेकिन वहीं पे इस वेब सीरीज की ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन खड़ा हो गया। स्टार्टिंग के 4 एपिसोड प्लॉट सेटअप करने में इतना बर्बाद किया गया। आई एम सॉरी टू से कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की आत्मा अगर ये वेब सीरीज देखेगी, वह आत्मा कांप जाएगी, उनको गुस्सा आ जाएगा। लिटरली थ्रू आउट द सीरीज वी ओनली सी डॉक्टर साराभाई एज अ वुमनाइजर। लास्ट के एपिसोड में जब वो अपना रॉकेट लॉन्च कर रहे होते हैं,
तभी वो पत्रकार वगैरह आते हैं वहाँ पे, जर्नलिस्ट आते हैं उस टाइम पर, तब पता चलता है कि बॉस डॉक्टर साराभाई इसरो भी फाउंड कर चुके हैं, डॉक्टर साराभाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी सेटअप कर चुके हैं। और भी 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो यंग वर्जन इसमें दिखा है वो लेता है प्रेस के सामने। तो भैया जब ये इतने टैलेंटेड हैं, इतनी जगह इनका एंगेजमेंट है, ही इज अ साइंटिस्ट आफ्टर ऑल, घंटों घंटों ये लोग प्रोजेक्ट में घुसे रहते हैं, क्रिएटिव काम है, 100 इन्वेंशंस होते हैं, 100 तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो सब हटा के मुझे डॉक्टर साराभाई, अगर मैं बिल्कुल भी नहीं जानता डॉक्टर साराभाई के बारे में, और मैं अगर ये वेब सीरीज देखूंगा, आई विल ओनली टर्म हिम एज अ वुमनाइजर। वो किस तरह से अपनी वाइफ को पटाने के चक्कर में लगे हुए हैं, वाइफ पड़ जाती है तो उसके दोस्त को पटाने में लग जाते हैं। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। आपके पास कंटेंट नहीं तो क्यों खींच रहे हो भाई, क्यों खींच रहे हो? 2-2.5 घंटे की मूवी इनको बनानी चाहिए थी। सिर्फ उस फोकस पे रखते लोग, उस प्रोजेक्ट पे फोकस करते जहां पे पहला एटॉमिक जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जो होमी भाभा ने बनाया उसके ऊपर फोकस करते, और जो पहला रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया डॉक्टर साराभाई ने, वो प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चल रहा था, साथ साथ में चल रहा था, आगे पीछे ही दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, उसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए था। कहाँ ये लोग पेरिफेरल्स पे चले गए, कहाँ ये लोग उनकी पर्सनल लाइफ में घुस गए, कोई सेंस नहीं था। 4 एपिसोड वेस्ट हो गए, लिटरली 4 एपिसोड तक आपको बहुत निहायती बोर लगेगी वेब सीरीज, बिल्कुल मन नहीं करेगा आगे देखने का। लेकिन प्लीज कीप पेशेंस, मैं ये नहीं कहूँगा उसको भगा भगा के देखो, बिकॉज आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू बेयर दोज 4 एपिसोड्स। उसके बाद जब 5th एपिसोड आता है, जब डॉक्टर होमी भाभा न्यूक्लियर एनर्जी को लेके एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, तब से लेकर जो है रॉकेट बॉयज का रॉकेट उड़ता है, आखिर में डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचता है। इट्स अ माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज आफ्टर द 5th एपिसोड। कहीं पर भी बोर नहीं हुई, बहुत पेशी लगी 5th एपिसोड के बाद। अब लगा कि भैया मेकर्स को समझ में आ गया हमको क्या दिखाना और अब कहानी को हम कहाँ मोड़ना है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यही है कि डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा और भी उनके जो असिस्टेंट थे, जो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर और रॉकेट लॉन्चिंग के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, इन सभी लोगों की काफ़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई। जैसे सुभाष चंद्र बोस की डेथ पर आज भी क्वेश्चन उठते हैं, एडोल्फ हिटलर की डेथ पर लेकर आज भी कई सारी कहानियां घूमती हैं, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है जो ताशकंद फाइल्स में आपको देखने को मिलेंगे। सो वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई और उनके कुछ असिस्टेंट्स, इन सबकी भी मौत बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हुई। ये बहुत ही एंगेजिंग और अलार्मिंग प्लॉट इनके लिए हो सकता था, ये अपॉर्चुनिटी थी जो निखिल अडवाणी और बाकी के मेकर्स ने इसमें मिस कर दिया। लास्ट में जाते जाते थोड़ा इन लोगों ने हिंट दे दिया कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर क्यों लोग मर रहे हैं, या क्यों इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ आखिर क्या किया जा रहा है, इनके प्रोजेक्ट की रायता कैसे फैलाया जा रहा है, इसमें किन किन टाइप की पॉलिटिक्स घुस रही है, रेड घुस रहा है, डिप्लोमेसी घुस रही है, सब कुछ इन लोगों ने ऊपर ऊपर से दिखाया जो एंगेजमेंट फैक्टर देता गया। लेकिन जो कोर इशू था जिसपे उनको मेहनत करनी थी, जो दुनिया नहीं जानती है, वो थोड़ी मेहनत देख कर लेते और थोड़ा उसको बोलते ना ड्रामेटिक वे में और सस्पेंस थ्रिलर टाइप बनाते तो मजा आ जाता। नंदलेस 4 एपिसोड्स को इग्नोर करो, बस खाली देखने के लिए देख लो, यहाँ पे प्लॉट सेटअप है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, समझ में आ जाएगा। 5वें एपिसोड से इट्स वर्थ अ वॉच। परफॉर्मेंस में सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाजी फिर से मार ली जिम सार्ब ने। वहीं डॉक्टर साराभाई के रोल में इशफाक सिंह इज अ वेरी बिग लेट डाउन। बस वो डॉक्टर साराभाई जैसा कान बड़े करके उसके प्रोस्थेटिक से कर दिए तो उसका लुक बैठ गया, बट वो एंगेजमेंट वो पैदा नहीं कर पाया, वो कन्विक्शन अपने रोल में इशफाक दिखा नहीं पाया। इशफाक इज अ डिसेंट एक्टर, बट इसमें वो फिसड्डी निकला। जिम शार्प बाजी मार गया डॉक्टर होमी भाभा के किरदार में। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ हिज करियर। रजित कपूर ने भी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की रोल में बहुत जस्टिस की, अच्छा लगा। और बाकी के जितने लोग हैं, रजा मेहदी के रोल में मिस्टर भट्टाचार्य जी भी बहुत अच्छे लगे। सो परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। एग्जीक्यूशन वाइज जो इन्होंने रिसर्च की है उस टाइम का सेटअप दिखाने के लिए, उस टाइम की सिनेमाटोग्राफी दिखाने के लिए, उस टाइम के लिए माहौल, गाड़ियाँ, जो प्लॉट सेटअप किया, जो प्रोडक्शन डिज़ाइन किया, वो एक क्लास है। काफ़ी ज़्यादा महंगी वेब सीरीज़ लगती है देखने से, लेकिन फिर वही बात है,
कंटेंट और एग्जीक्यूशन पे इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। थोड़ा ये लोग साइंटिफिक टर्म्स यूज करते तो भी चलता था, बिकॉज द ऑडियंस इज इंटेलेक्चुअल। हर एक टाइप की जनता, बिग बॉस देखने वाली जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि होमी बाबा कौन है, उनके साथ क्या हुआ, विक्रम साराभाई कौन है, उनका उतना इंटेलेक्ट ही नहीं है। सो वो तो आपकी ऑडियंस है ही नहीं। जो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है वो क्रेव करेगी वेब सीरीज देखकर कि यार ये भी दिखा देते, ये भी दिखा देते, यही तो देखना था। वो चीज़ मिस हो गई। अदरवाइज इट्स अ डिसेंट वॉच। माई राउडी रेटिंग फॉर रॉकेट बॉयज विल बी 3.5 आउट ऑफ 5। अच्छा अटेम्प्ट है, यूनिक अटेम्प्ट है। ना इसमें रोमांस है, ना सेक्स है, ना क्राइम है। बहुत ही साफ सुथरी वेब सीरीज है। इंटेलेक्चुअल ऑडियंस इसको ये ज़रूर अपील करेगी। लॉजिकल कंटेंट पसंद करने वालों को ये ज़रूर मजा आएगा देखने में। बहुत ही यूनिक कंटेंट बनाया गया है एंड वी मस्ट एनकरेज, वी मस्ट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ वेब सीरीज। सो आपको रॉकेट बॉयज पर मेरा रिव्यू कैसे लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन पॉपअप होगा उसे भी दबा देना। आप मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाइव डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।